गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे दो पासा को उछालेंगे एक साथ, यानी टू डाइस को थ्रो कर देंगे एक साथ। तो कुल संभव परिणाम क्या बनेगा उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, एक डाइस में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हम लोग उछालेंगे टू डाइस। ठीक है, टू डाइस यानी कि पासा। पासा का मतलब आपको समझा ही दिए हैं कि लूडो छक्का, उसके ऊपर 6 फेसेस रहती है। 1 2 3 4 5 6, मतलब चाहे जितनी बार आप उछाल दो, हर बार ही 1 से लेकर 6 तक ही अंक आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आ सकता है। चलिए, तो दो पासा को हम लोग एक साथ उछालते हैं तो इसका सैंपल स्पेस 6 का पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, अगर 3 का उछालेंगे 6 का पावर 3 216 हो जाएगा। तो 36 तो बना ही लेंगे, लेकिन 216 मतलब एक पासा को अगर 3 बार उछाला जाता है तो 216 कुल संभव परिणाम आएगा, सैंपल स्पेस आएगा 216। तो बनाना संभव नहीं है उसका। तो एक दो पासा अगर उछालते हैं तो आराम से सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सैंपल स्पेस को पहले समझिए। दो पासा उछालते हैं तो जैसे मान लीजिए, एक काम करिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार आप क्या करो, 1 से लेकर 6 तक लिखिए। फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह जिस तरह से हम बना रहे उसी तरह से आप भी बनाओ, एकदम जल्दी समझ में आएगा। इसी तरह से लिखना है, 6 बार आपको लिखना है। 6। ठीक है, 5 बार हुआ। 6 बार मतलब, अरे 6 बार 1 से लेकर 6 तक ना संख्या होती है। तो पहली बार उछाला तो 1 से 6 तक आया, फिर दूसरी बार उछाला इस तरह से, इस तरह से 6 बार उछालना है। फिर एक बार क्या किए, सीधी तरह से लिखे। अब एक बार इधर से स्टार्ट करके 6 तक लिखेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार लिखेंगे ना, तो आप क्या करिए, इसके बीच में आप कॉमा डाल दो। ठीक है, काहे कि दोनों 2 बार ना उछला हुआ है। पहली बार मान लीजिए दोनों को उछाले थे, एक दोनों पर एक एक आ गया। दूसरी बार उछाले, दोनों पर पहला पर 2 आया, दूसरा पे 1 आया। इस तरह से कुल 36 हो जाता है। ठीक है, सब में आप कॉमा लगाइए। इस तरह से अगर बना लेते हो तो आसानी से, बिल्कुल यही तरीका है बनाने का। इस तरीका से बनाते हो तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा बना लोगे आप सैंपल स्पेस। नहीं तो दूसरा तरीका अपनाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा सिंपल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 36 हुआ ना। क्या करिए, आप इसे अगर घेरना है इसे तो आप घेर दो डब्बा में। चलिए डब्बा में ही घेर देते हैं। हाँ, आप क्या करना, पटरी रख के जाना, स्केल। हाँ, नहीं तो इस तरह से टेढ़ा बकुला बना के आ जाना। ठीक है, हो गया। गिनो तो 36 होगा। टोटल कितना आया, देखिए टोटल इसमें 36। इस तरह से जल्दी से सैंपल स्पेस बनाओ। तो क्वेश्चन हम निकाल के रखते हैं, कितना क्वेश्चन पूछेगा इसमें। चलिए, पासे के ऊपर अभी इतना सारा क्वेश्चन करना बाकी है, करीबन 6 क्वेश्चन हो गया। 4 5 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, तब मजा आएगा पढ़ने में इस दो पासा वाला, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोला है कि 4 का दोनों के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता बताइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 का दोनों के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। तो आंख बंद करके नीचे क्या हो जाएगा, टोटल 36 है। टोटल 36 है ना। अब कहता है 4 का दोनों के ऊपर नहीं आना, तो जितना भी 4 आया होगा ना उसको खत्म कर देंगे। देखिए, 4 आया है, एक ये आया है, यह आया है ना। 6 और फिर ऊपर भी तो आया है, कितना, यानी कि 11 बार 4 आया है कि नहीं आया है।
देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 6 5 11, तो 11 बार आया है ना ऊपर। तो कहता है 4 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, तो 11 बार 4 आया है ना, उसको 11 को खत्म कर दीजिए, बचा कितना 25 बार। 36 में से 11 खत्म कर दोगे, घटा दोगे तो 25 बचा, तो 25/36। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 4 का कम से कम एक बार ऊपर आना, मतलब जितना बार भी 4 आया हुआ है ना सबको ले लेना है। कम से कम एक बार ऊपर आना, मतलब कम से कम का मतलब समझते हो ना, कि अगर एक बार 4 आया है तो यूँ ले लेंगे, और एक से अधिक बार आया है तब भी ले लेंगे, यही ना मतलब हुआ। तो एक बार 4 आया है कितना 6, फिर दो दो बार मतलब 6 और 5 11 बार आया हुआ है कि नहीं। अरे दोनों पर आया है उसको तो और ले लेंगे, क्या है कि कम से कम एक चाहिए, तो दोनों को ले लेंगे। तो कितना 11/36, क्योंकि जो 4 मतलब जिस जिस पे 4 आया है उसी को केवल लेना है। तीसरा, ऊपर आए अंकों का योग 10। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। दो ही टाइप 2-3 टाइप होगा। एक पूछा जाएगा ऊपर आए अंकों का योग, और एक पूछा जाएगा डबलेट यानी दोनों पर एक ही संख्या, और फिर पूछा जाएगा प्रोडक्ट यानी दोनों के ऊपर आए अंकों का गुना। सिखाते हैं, देखिए ऊपर आए अंकों का योग 10 चाहिए, मतलब देखिए पहले यहाँ पे समझिए 6 4 10, 5 5 10, ठीक है। हाँ 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, ऐसा और कोई संख्या जो 10 पुर सके, हो ही नहीं सकता है। देखिए तो 10 होने वाले की संख्या कितना 1 2 3 3/36, 12 तिया 36, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ऊपर आए अंकों का योग 8 से बड़ी, मतलब कहता है ऊपर आए अंकों का योग 8 से बड़ी कहता है ना। देखिए 8 से, सुनिए 8 से बड़ी या बराबर कहता है तो 8 को भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे 8 से बड़ी कहता है तो 8 से जो भी बड़का होगा ना उसको लेंगे। ऊपर आए अंकों का योग पहले समझिए, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8। देखिए 1 मिनट पहले बात समझिए, हाँ तो आप जो सब दिमाग लगा लो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो लाइन 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8, इससे नीचे आओगे, इससे ऊपर आओगे ना 8 से छोटा ही रहेगा। देख लो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 2 5 7, 6 1 7, फिर देखो 4 2 6, 3 3 6, मतलब ये जो लाइन है ना इससे ऊपर 8 से छोटा ही रहेगा। तो इसमें बोला क्या है 8 से बड़ी लेने के लिए, तो 8 से बड़ी देखो था 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 4 10, 6 5 11, 12 11। तो इस लाइन से ऊपर जो भी है क्या है 8 से बड़ी है कि नहीं है। तो कितना संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही ना है, 11 कहाँ हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है ना, तो दिमाग इसीलिए ज़्यादा नहीं लगाइए, ज़्यादा पढ़ने से भी दिमाग हैंग हो जाता है, समझे। डेली स्नान करके आओ। तो 10/36 हो गया ना, काट छाट करने का मन है तो काट छाट दो। चलिए अब कहता है ऊपर आए अंकों का योग 12 से कम या बराबर। देखिए 12 से कम या बराबर, तो आंख बंद करके बोल देना कितना 1 आंसर। हाँ आंख बंद करके 12 से कम, देखो दो पासा में हाईएस्ट जोड़ कितना 12 ना होगा, हाईएस्ट जोड़ 12 ही होता है। तो कहता है 12 से कम, तो 12 से कम 6 5 11, 6 5 11, मतलब सारा का सारा होगा कि नहीं होगा। और बराबर में तो ये भी हो जाएगा ना, देखो 1 1 2, 6 6 12, 6 5 11, 6 5 11, मतलब 12 से कम तो ये सब ना होगा। ये दोनों के जोड़ के देख लो 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और अधिक अधिक क्या है 6 और 6 12 होगा ना, तो इसको भी लेना है और जो कम है सबको लेना है। तो पूरा ले आएगा कि नहीं 36, तो 36/36 वन आंसर आया। इस काट छाट करने का मन है तो क्या करे, 5 दूना 10, 2 18, 36 यानी 5/18। ठीक है चलिए सही कटा है ना ये। चलिए अब कहता है दोनों पर एक ही संख्या यानी डबलेट। डबलेट का केस समझिए, दोनों पर एक ही संख्या का मतलब होता है डबलेट। ठीक है, तो दोनों पर एक ही संख्या सबसे इजी तो यही है। देखिए दोनों पर एक ही संख्या क्या है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, दोनों पर एक ही संख्या है ना। तो देखिए तिरछा एकदम डायरेक्ट चला गया, तो
ऐसा केस कितना 6, 6/36 यानी कि 1/6। आंसर आ गया। चलिए फटाफट से नोट करिए और सारा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे फटाफट से, आज का क्लास क्लियर ही हो जाएगा इसका।